नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं 1 जुलाई साल 2024 से 3 नए कानून हमारे देश में लागू किए गए, जिसके अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसके सेक्शन 164 से संबंधित एक बेहद बड़ी जजमेंट मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब दोस्तों, अगर किसी संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है, कब्जे को मतलब किसका संपत्ति पर कब्जा है, किसने कब्जा बरकरार रखा हुआ है, आगे कब्जा रखने की किसको अनुमति होगी। अगर इस चीज के बारे में मैं आपको बोलूं तो आपका यही कहना होगा कि सर, जिसका संपत्ति पर मालिकाना हक है उसी का हक होना चाहिए। जी नहीं दोस्तों, ये जो नया कानून है, वैसे तो इससे पहले भी सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसके सेक्शन 145 में भी यही सेम बात बताई गई थी। पर हम अब जो साल 2024 की एक लेटेस्ट जजमेंट आई है, इसको रेफरेंस में लेते हुए ये कानून आप लोगों के साथ क्लियर करने वाले हैं, जहां पर संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने के लिए मालिकाना हक नहीं, बल्कि जिसका संपत्ति पर कब्जा है इस चीज को निर्धारित किया जाएगा। और आज की वीडियो में मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट जो साल 2024 की होगी, इसके अलावा जो पुराना सेक्शन था हमारा सीआरपीसी का वो, और जो 1 जुलाई 2024 से नए कानून हुए हैं उसके अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कौन सा सेक्शन यहां अप्लाई होगा, यह सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको कानून के बारे में पता होना अनिवार्य है, यानी कि आपको प्रोविजन की समझ होनी चाहिए। अगर हम पुराने कानून की बात करें, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसे सीआरपीसी कहते हैं, उसके सेक्शन 145 में यही बात बताई गई थी। पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको यह सेक्शन समझा दूं, इसके बाद जो हमारे नए कानून आए हैं उसके अकॉर्डिंगली सेक्शंस क्या कहते हैं वो आपको बताएंगे। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सेक्शन 145 सीआरपीसी। यह बोलता है कि अगर कोई विवाद है किसी जमीन को, पानी को लेकर, जहां पर यह आशंका है कि ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है, यानी कि शांति भंग हो सकती है, तो उस कंडीशन में जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है यानी कि एसडीएम डीएम, वो क्या प्रोसीजर अपनाते हैं। सेक्शन 145 का सब सेक्शन 1 अगर आप ध्यान दें तो यह बोलता है, जब कभी भी कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि जो एसडीएम या डीएम होते हैं, वो सेटिस्फाई होते हैं पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट से कि यहां पर शांति भंग होने की आशंका है। देखिए लिखा है, डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज अ ब्रीच ऑफ पीस। किस लिए होने की आशंका है शांति भंग? क्योंकि वहां पर किसी लैंड, वाटर या जमीन की बाउंड्रीज को लेकर विवाद चल रहा है। तो यहां पर जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर, यानी कि जहां तक उनकी पावर चलती है वहां तक, एक ऑर्डर पास कर सकते हैं लिखित में, जहां पर वो ये बोल सकते हैं कि जो जो व्यक्ति इस डिस्प्यूट के अंदर मौजूद है, यानी कि जो जो व्यक्ति विवाद का कारण बना हुआ है, उसको कोर्ट में आना पड़ेगा। किस दिन आना पड़ेगा? एक वकील के साथ आना पड़ेगा और अपना क्लेम, यानी कि जो भी उसका कहना है, वो लिखित तौर पर, रिटर्न स्टेटमेंट के तौर पर अपने फैक्ट्स के साथ अपना कब्जा स्थापित करते हुए कोर्ट में दिखाना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसी के अंदर सब रूल 4 देखें, यानी कि सब सेक्शन 4 क्या कहता है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, इसका सब सेक्शन 4 बोलता है कि जो हमारे मजिस्ट्रेट है, वो जब भी इस प्रकार की सुनवाई कर रहे होंगे तो मेरिट्स पर नहीं जाएंगे। देखिए लिखा है, विदाउट रेफरेंस ऑफ द मेरिट, कि वो ये नहीं देखेंगे मालिक कौन है, जमीन का मालिकाना किसके पास है, वो टाइटल साबित नहीं करा रहे। वो केवल डिस्प्यूट के दौरान किसका पोजेशन है, किसका पहले से पोजेशन है, इससे संबंधित सभी दस्तावेज लेंगे, सभी एविडेंस रिसीव करेंगे, विटनेस की सुनवाई करेंगे और जो भी चीज वहां पर नेसेसरी है उसके अकॉर्डिंगली अपना ऑर्डर पास कर देंगे। यानी कि दोस्तों, जो हमारे एसडीएम या डीएम साहब हैं, वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि जिस जमीन पर यह विवाद चल रहा है, आखिरकार इसमें पहले से कब्जे में कौन है, क्या किसी को बेवजह कब्जे से बाहर तो नहीं किया जा रहा। और ये सारे रेलिवेंट एविडेंस देखकर, यहां पर ध्यान दें, मालिकाना हक को लेकर कोई भी चीज तय नहीं होगी। यहां केवल इतना देखा जा रहा है, पहले से काबिज कौन है, उसको क्या जबरदस्ती कब्जे से बाहर किया जा रहा है।
और ये सारे रेलिवेंट एविडेंस देखकर जिस प्रॉपर्टी पर विवाद है उसको सेक्शन 145 सीआरपीसी के तहत अटैच कर लिया जाएगा। अटैच करने का मतलब एक प्रकार से वहां पर रोक लगा दी जाएगी किसी भी प्रकार की नई कार्रवाई करने के लिए, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए, किसी को नए तरीके से किराए पर लाने के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति का कब्जा रोकने के लिए, हर प्रकार की रोक लग जाएगी। अगर आप सरल भाषा में समझे तो आप यह समझ सकते हैं कि इस धारा का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो हमारे एसडीएम और डीएम साहब हैं एक प्रकार से प्रॉपर्टी पर स्टे ही लगा देते हैं, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी पर अटैच करके किसी भी प्रकार की सोशल एक्टिविटी पर रोक लगाने की पावर रखते हैं ना। ये जो सेक्शन था हमारा सेक्शन 145 सीआरपीसी बताता है। वैसे तो सेक्शन काफी बड़ा है, अगर आप चाहते हैं पूरा सेक्शन मैं आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन पर मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब दोस्तों ये हमारे पुराने कानून में लिखा था। अब 1 जुलाई साल 2024 से जो नए कानून लागू हुए हैं उन तीनों कानूनों में से एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी अगर आप सेक्शन 164 पर नजर डालें तो वो भी यही सेम चीज बोलती है जो मैंने अभी आपको सेक्शन 145 सीआरपीसी में समझाई, यानी कि सिर्फ सेक्शन के नंबर चेंज हुए हैं, नए कानून में भी लगभग यही बातें बोली गई है। तो यहां पर यह सेक्शन आपकी कैसी मदद करेगा? अगर आप सिविल कोर्ट में स्टे लेने के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को जहां पर आपको खतरा है कि संपत्ति पर आपसे कब्जा छीनने के लिए, आपको जबरन बाहर करने के लिए वो यहां पर आकर बल का प्रयोग कर सकता है, हमला कर सकता है, ब्रीच ऑफ पीस शांति भंग कर सकता है, तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सहारे से भी सेक्शन 145 की कार्रवाई वहां पर करवा सकेंगे। नाउ यह था जो कानूनी प्रावधान बताता है, यानी कि जो कानून के प्रोविजन बोलते हैं वो मैंने आपको क्लियर किया। अब जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है साल 2024 की, जो इसी सेक्शन से संबंधित बात करती है, वो भी मैं डिस्प्ले पर आपको दिखाकर एक बार क्लियर कर दूं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केस टाइटल है हमारी लेटेस्ट जजमेंट का श्री मिनोंदो अरेट, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर वर्सेस तालिकाती संगमा, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका क्रिमिनल रिविजल पिटिशन नंबर है 6/2022 और डेट ऑफ ऑर्डर है 25 जून साल 2024, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट का मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि जो मैंने अभी आपको प्रोविजन कानून का बताया उसको आप लेटेस्ट ऑर्डर से ऑनरेबल हाई कोर्ट के रेलिवेंट तरीके से समझ पाए। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल मेघालय हाई कोर्ट ने यही कहा, अगर सेक्शन 145 सीआरपीसी की बात आएगी, यानी कि नए कानूनों के तहत सेक्शन 164 BNSS की बात आएगी, तो जो प्रॉपर्टी के पोजेशन को लेकर डिस्प्यूट है कि किसका कब्जा है, किसको कब्जा बरकरार रखने का अधिकार मिलना चाहिए, वो चीज किसके तहत डिसाइड होगी? स्टेटमेंट के तहत, एविडेंस के तहत और सुनवाई के तहत। वो चीज मालिकाना हक के दस्तावेजों को देखकर तय नहीं की जाएगी। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल मेघालय हाईकोर्ट ने यही हेल्ड किया कि देखिए भाई, अगर यहां पर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है ब्रीच ऑफ पीस का, यानी कि शांति भंग करने का, तो यहां पर जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब है, एसडीएम वगैरह, अगर वो किसी प्रॉपर्टी को जो ऑलरेडी किसी पार्टी के कब्जे में है उसको वहां पर अटैचमेंट नहीं कर सकते, यानी कि उस पर बेवजह अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं दे सकते अगर कोई रेलिवेंट एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना समझना है। दोबारा से ध्यान दीजिएगा, अगर मालिकाना हक को लेकर विवाद है तो आप क्या करें? सीधा सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सिविल कोर्ट जाएं, वहां पर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट डालें। पर अगर एक व्यक्ति, चाहे वो मालिक भी नहीं है, वो कब्जे में है और अपना कब्जा बरकरार रखना चाहता है, तो सेक्शन 145 सीआरपीसी, जिसे अब सेक्शन 164 BNSS में कन्वर्ट किया गया है, इसके तहत कार्रवाई कराकर अपना कब्जा स्थापित करके कैसे दिखाएगा? अड़ोसी पड़ोसी की स्टेटमेंट, कोई और रेलिवेंट एविडेंस, ताकि वहां पर उसको लगातार कब्जा बनाए रखने की परमिशन मिल जाए, उस पर कोई क्रिमिनल एक्ट ना हो सके, उस पर कोई बंदूक ना चलाए, उसको कोई धमकी ना दे, बलपूर्वक बाहर ना करे। क्योंकि देखिए, कानून यह बोलता है कि अगर आपकी कोई आपत्ति है, आप मालिक, आप मना नहीं कर रहे, आप मालिक नहीं है, पर आपको प्रॉपर माध्यम अपनाना होगा जो कानून बोलता है। प्रॉपर माध्यम क्या है? सिविल कोर्ट जाएं, केस करें और अपनी प्रॉपर्टी वापस लें। आपकी अगर प्रॉपर्टी पाई जाती है, हम आपको कंपनसेशन भी दिलवाएंगे, जो आपका खर्चा हुआ है वो भी दिलवाएंगे। पर अगर आप अपने हाथों में कानून लेके चलते हैं, जबरन संपत्ति खाली कराते हैं, तो मजबूरन वश जो ऑलरेडी कब्जे में है, हम तो उन्हीं को अधिकार देंगे कब्जा बनाए रखने का, ताकि किसी प्रकार की जान मान की हानि वहां पर ना हो सके। तो यहां पर सेक्शन 145 उस कंडीशन में काम आता है दोस्तों, जब एक पुलिस कंप्लेंट हो गई हो कि यहां पर हमें संपत्ति से बाहर किया जा रहा है,
संपत्ति को यहां पर डैमेज किया जा सकता है, ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, जहां पर पुलिस ऑफिसर अपनी रिपोर्ट तैयार करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देते हैं और वो सेक्शन 145 सीआरपीसी या सेक्शन 164 बीएनडब्ल्यूएस का सहारा लेते हुए उस प्रॉपर्टी पर अटैचमेंट के ऑर्डर दे सकते हैं या अपने ऑर्डर के अंदर जो पहले से पोजेशन पर है उसको पोजेशन बनाने के लिए आगे ऑर्डर दे सकते हैं। हां, अगेन वही क्वेश्चन आया, इस ऑर्डर से कोई भी मालिक घोषित नहीं होगा। मालिकाना का पावर किसको है? सिविल कोर्ट को। वहां पर आपको सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सहारा लेकर सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां से डिक्लेरेशन करानी पड़ेगी, जिसके बाद आप परमानेंट ओनर और परमानेंट इंजंक्शन के तहत प्रॉपर्टी पर हमेशा के लिए बरकरार रह सकेंगे। तो आपको क्या करना है, बस समझदारी से कौन सा लीगल स्टेप लेना है इतना जानना है। बाकी तो प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है, जहां पर आप लोगों को कभी भी परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हमने लेटेस्ट जजमेंट, लेटेस्ट कानून और पुराना कानून तीनों चीजों को एक साथ कंपेयर करके आपके सामने रखा, जहां पर मैं यही उम्मीद रखता हूं कि मैंने आपको कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में थोड़ी डीपली जानकारी जरूर दी होगी। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।